सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपसे जुड़ने का स्पष्ट संकेत प्राप्त कर पा रहा हूं। आज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के 9th लेक्चर को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूं, जिसमें आज चर्चा का बिंदु जो है कि संबंधों में कैसे रहें, संबंधों में रहने का यम नियम क्या है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो 4 रास्ते बताए गए थे पिछले लेक्चर में संबंधों में जीने के लिए, उसमें पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में अष्टांग मार्ग की चर्चा किया था। आज के लेक्चर में हम यम नियम को देखेंगे और इस देखने की कड़ी में हम चलते हैं कि यह है क्या यम का नियम। यह जो यम का नियम जो है वह एक दूसरे के साथ संबंधों में जीने का फॉर्मुलेशन है कि कैसे जिया जाए, कि सरजता, सहलता, धैर्यता, मधुरता, प्रेम और तृप्ति के भाव में हम संबंधों के साथ एक दूसरे के साथ जी सके। यह एक दर्शन है यम का नियम, जो यह हमको ज्ञान के रास्ते पे ले जाता है, जिससे हम संबंधों में जीते हुए तृप्ति के भाव को प्राप्त कर पाते हैं। इन सिद्धांतों को वाचिक और कायिक स्तर पर सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, मतलब कि जो बोलते हैं और उसको पूरा करने के लिए जो कार्य करते हैं, यह परस्पर संबंधों से और मानव के व्यवहार से जुड़ा है। जब हम उसको मूल रूप से मानसिक स्तर पे अपने मेंटल लेवल को कंफर्म करते हैं तो यह हम दोनों तरफ से काम आता है। क्या यह दोनों तरफ का काम है? संबंध को व्यवहार के स्तर पे ठीक करते हैं, चाहे वह मानव के साथ संबंध हो, चाहे जीव अवस्था के साथ हो, चाहे वनस्पति अवस्था के साथ हो, या चाहे पदार्थ अवस्था के साथ हो। संबंधों की स्पष्टता जो जैसा है उसी रूप में हम समझ पाते हैं, और जब संबंध को सही भाव में समझ पाते हैं तो सही भाव और सही विचार में उस संबंधों के निर्वहन करके तृप्ति का भाव ला पाते हैं। देखें ये क्या है यम का नियम। श्रम की व्यवस्था में जो यह मानवीय व्यवस्था है, मानवीय परंपरा है, जिसमें समरसता, सहजता, निर्मलता के साथ, संगीत की अवस्था के साथ कैसे हम जिए, कैसे सुनिश्चित कर पाए कि हम हर प्राणी मात्र के साथ, हर जीव मात्र के साथ, हर वनस्पति मात्र के साथ, हर पदार्थ मात्र के साथ हम सहजता के भाव में जी पाए। यही, और कैसा करते हुए सहजता के भाव को हम सुनिश्चित कर पाए, इसकी जो प्योरिटी है, कंटेंटमेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ स्टडी और कंटेम्पलेशन है, जो ये चिंतन है उसको हम देख पाए, देख लें। इसके रूप में जब हम व्यवस्थित होने की दिशा में जब हम आगे चलते हैं, देख लें तो यम के नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य,
अपरिग्रह, क्षमा, धृति, दया, आर्जव और मिताहार। ये 10 रास्ते हैं, 10 चीजों को जो यम के नियम है। अहिंसा 1, सत्य 2, अस्तेय 3, ब्रह्मचर्य 4, अपरिग्रह 5, क्षमा 6, धृति 7, दया 8, आर्जव 1 और मिताहार 4। यह स्वयं के व्यवस्थित होने के संबंध में जो नियम है। मल त्याग का नियम क्या है? शौच का, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और प्राणिधान। ये जो पहले 10 हैं वह परस्परता में, आपस में संबंधों के लिए, एक मानव का दूसरे मानव के साथ, एक इकाई का हमारे मय का दूसरी इकाई के साथ संबंधों में व्यवस्थित होने के लिए 10 रास्ते हैं। और ये तभी होगा जब हम स्वयं में संतुलित होंगे। तो स्वयं में संतुलित होने का जो भाव है वो क्या है? स्वयं में व्यवस्थित होने के संदर्भ में जो 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। चलते हैं, देखते हैं कि परस्परता के संबंध के जो 10 नियम है और स्वयं में व्यवस्थित होने के जो 5 नियम है, ये क्या है, ये क्या है और क्या कहता है। देखें, अहिंसा, नॉन वायलेंस, 5 यम्स, यमास बाई सोर्स और 5 एमास हैं योगस्थिता और सांडिल्य उपनिषद से लिए गए हैं। पहला जो 5 है योग सूत्र जो है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और जो 10 यमास में जो सांडिल्यास है, 5 योग सूत्र हैं, वो 5 सांडिल्यास हैं, क्षमा, धृति, दया, आर्जव और मिताहार। क्या खाना, क्या पीना, इनको देखने और स्वयं में व्यवस्थित होने के जो 5 नियम हैं, शौच, प्योरिटी, क्लीनिनेस ऑफ माइंड, स्पीच एंड बॉडी, संतोष, कंटेनमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन 10 रिलेशंस के विषय में और 5 स्वयं के, इन 15 लोगों की चर्चा, 15 बिंदुओं पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आज अहिंसा को ले रहे हैं, नॉन वायलेंस क्या है। जब जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो बापू जी हमको याद आते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। दे दी जिसने आजादी हमें, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यह नॉन वायलेंस क्या है? अहिंसा का तात्पर्य है किसी को भी कष्ट नहीं देना है। यह किस तरह का कष्ट नहीं देना है? यह 4 तरह का है। किसी को शारीरिक रूप से कष्ट न दें, वाणी से कष्ट न दें, वचन से कष्ट न दें और मन के स्तर से कष्ट न दें। वचन और वाणी, कम से कम यह है, जीने की जगह है कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न दें। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, वचन से अगर किसी को कष्ट नहीं देता हूं तब मैं सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलता हूं। इस संदर्भ में बापू द्वारा लिखा गया माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ को देखा जा सकता है।
कम से कम इतना तो जरूरी है कि किसी को मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से किसी को कष्ट न दे, लेकिन बड़े रूप में है कि सबके साथ स्नेह पूर्वक जी, किसी के साथ कटुता का व्यवहार न रखें, तब हम कहेंगे हम नॉन वायलेंस अहिंसा का पालन कर रहे हैं। चलें दूसरे चीज को देखने के लिए चल रहे हैं। सत्य को देखिए, सत्य क्या है? सत्य क्या है? मैं जब कहता हूं कि मैं आपको सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं, तो सत्य को जरूर हम समझें। सत्य का जो मतलब है कि किसी भी चीज को जो भी जैसे रूप में हमने समझा है सत्य को, जिस किसी घटना का विश्लेषण कर रहे हैं, जितना समझा है, जैसा समझा है, ठीक ठीक उसी रूप में, उसी स्वरूप में, बिना किसी लाग लपेट के सही शब्दों का चयन करते हुए हम व्यक्त करते हैं। देखिए, यह सत्य कहना, सत्य रूप में किसी घटना का वर्णन करना बहुत आसान नहीं है। इसमें भी महत्वपूर्ण भाग यह है कि अलग अलग लोग जब एक ही घटना, ध्यान रखें, जब कोई घटनाएं घटती हैं और एक ही घटना को तीन लोग अगर तीन अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं, तो उसमें वेरिएशन हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। मूल कामना, इंटेंशन सही को व्यक्त करने के अर्थ में है, तो वह सत्यपूर्वक जीना माना जाता है। जब हम कहें अभिव्यक्ति में निश्चित रूप से है, लेकिन वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन उसके मूल भाव में कोई परिवर्तन न हो, तब हम कह सकते हैं कि हम सत्यपूर्वक जीना ही माना जाता है। भले ही कितने भी लोग अलग अलग एक्सप्रेशन से व्यक्त कर रहे हो, अगर हमारी मौलिक स्वीकृति यह है कि घटनाओं को हमने जिस रूप में देखा है और हमको जैसा समझ में आया है, हम उसको वैसा यथावत व्यक्त करते हैं, तो सत्यपूर्वक जीना माना जाता है। जो जैसा देखा, जिस रूप में देखा, जिस स्पष्टता के साथ देखा, जिस क्लैरिटी के साथ देखा, उसी क्लैरिटी में उसको एक्सप्रेस कर देना है। अगर हमारे दिमाग में भिन्नता है, सही सही मूल्यांकन नहीं है, तो हम होने वाली घटना का सही भाव में, सही रूप में, जैसा है उस रूप में प्रकट नहीं कर पाएंगे। और जब जब मैं ऐसा प्रकट नहीं कर पाऊंगा, तब तब मैं सत्य वाचन नहीं कर पाऊंगा। सही अर्थों में इन 5 यम के जो सिद्धांत हैं, 10 में पहला 5 परस्परता में जीने के लिए, इसका ठीक ठीक पालन तभी हो पाता है जब हमने वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझा है, तब यह आचरण में आ सकता है। उसके पहले देखेंगे तो जैसा हमारे समझ का स्तर होता है, उतने स्तर में ही उसका पालन कर पाते हैं। अगर कोई सच नहीं बोल रहा है, सच से मुंह को छिपा रहा है, होने वाली घटनाओं में अपने फायदे को देख के उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो सत्यवाचन नहीं कर रहा है। इस बात को स्पष्ट रूप से हम देख लें। चले इसके बाद हम देखने चल रहे हैं अस्ते, नॉन स्टीलिंग, नो क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ थिंग्स बिलोंगिंग टू द अदर। दूसरे की चीज पर अपना अधिकार नहीं, चोरी नहीं, नॉट टेकिंग अवे द थिंग्स ऑफ द अदर, नॉट स्टीलिंग, दूसरे के सामान को दूर लेके चले जाएं।
और जब कोई पूछ ले तो 100 तरह से एक्सप्लेनेशन। चोरी नहीं, चोरी और सीना चोरी नहीं, अगर चोरी का गुण है तो संबंधों के निर्वहन में सबसे बड़ी बाधा है। चोर कभी संबंध नहीं दे सकता, डरा तो सकता है। लूटर, मेंटल लोफर डरा तो सकते हैं, लेकिन संबंधों में जी नहीं सकते, और न वही सुखी रह सकते हैं और न दूसरा जो उनके साथ संबंधों में जी रहा है। वही चीज हमारा है जिसको मैंने पैदा किया है अपने परिश्रम से या कमाया है, ऐसा ही चीजों का उपयोग करें। दूसरों की चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। नॉन स्टीलिंग। चलिए, ना चोरी के बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को कई कई रूपों में कहा गया है। प्यूरिफाइड रूप में देखें कि ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? समझ के आधार पे संवेदनाओं का को नियंत्रित होने से है। हमारी सभी संवेदनाएं संवेदनाओं के नियमों को, सिद्धांतों को देख पाने, समझ पाने के आधार पे नियंत्रित होने से है और व्यवस्थित होने से। अपने भावों को कंट्रोल कर सके। हमारे सभी प्रकार की संवेदनाओं के नियमों को और उनके सिद्धांतों को हम देख पाए। राइट यूज ऑफ सेंसेस एंड बॉडी ऑफ द बेसिस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान के आधार पे अपनी संवेदनाओं का सही प्रयोग ही ब्रह्मचर्य है। अपने सेंस का और अपने शरीर का। देखें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आप भी दुखी हो और दूसरे को भी दुख पहुंचे। जो फंडामेंटल्स लॉज हैं उनकी समझ, उनके सिद्धांत एसोसिएटेड विद सेंसेशन, संवेदनाओं से संबंधित जो सिद्धांत है, एंड द बेसिस ऑफ इंश्योरिंग द सेल्फ रेगुलेशन, और अपने को स्वयं रेगुलेट करने की व्यवस्था और सही संवेदनाओं का प्रयोग। शरीर द्वारा सही संवेदनाओं की सही समझ ही ब्रह्मचर्य है। बाकी ब्रह्मचर्य का कोई और मतलब नहीं है। देखें, और इसके बाद अपरिग्रह। अगली व्यवस्था को देखने के लिए चल रहे हैं। नॉन पोजेशन क्या है भाई? हम जो पोजीशन मानते हैं, अधिकार मानते हैं, दूसरों के ऊपर, दूसरों की वस्तुओं के ऊपर संग्रह की प्रवृत्ति वहां से शुरू होती है। दूसरे पर अपना अधिकार, अधिकार मानते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरों की वस्तुओं के ऊपर, दूसरे मानों के ऊपर, उसकी सुविधाओं के ऊपर। जब अपना अधिकार मानते हैं तब वहां से चुरा के संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। नॉन पोजेशंस का मतलब क्या है? अपरिग्रह। इन चीजों से दूर रहिए। ये वो है कि अननेसेसरी वस्तु का, अननेसेसरी सुविधाओं का संकलन अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। जब जब हम बिना जरूरत की चीजों का संग्रह करते हैं तब तब हम दुख की तरफ जाते हैं।
सुविधाओं के इस अनावश्यक संग्रह को जब हम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उन सुविधाओं का प्रयोग समाज में दूसरे लोग पूर्ण रूप से कर पाते हैं। अगर कोई भी सुविधा मेरी आवश्यकताओं से अधिक है तब मैं उसका संकलन नहीं करूंगा। जब नहीं करूंगा तो इस समाज में रहने वाला दूसरा व्यक्ति, दूसरा जीव उन सुविधाओं का उपयोग पूर्ण रूप से कर पाएगा। इस अपग्रह की मेंटेलिटी में हम तभी अपने को पाते हैं जब हमारी सदुपयोग की प्रवृत्ति, हम जो सुविधाएं उसका सदुपयोग करें। कॉपी है ना, उस कॉपी का पूर्णतया उपयोग करें, हर पेज का, पन्ने को न फाड़े। किताब का सही उपयोग करें और उस किताब को दूसरे को दे दें अपने बाद। कितना शर्ट हमें पहनना है और इसका कैसे, अगर ये शर्ट मेरी रक्षा करता है तो इसकी रक्षा मैं किस हिसाब से करूंगा। तो हम जब चीजों का, सुविधाओं का जो हमने अपने मेहनत से अर्जित किया है उसका सदुपयोग कर पाए, सदुपयोग के बाद जो भी अतिरिक्त सुविधाएं हमारे पास बचती हैं हम उन सुविधाओं का समाज में वितरण करने के लिए तत्पर रहें। मेरा काम नहीं है, इससे मेरे परिवार के दूसरे सदस्य, हमारे समाज में किसी दूसरे के सदस्य का भला हो सकता है, तब हम सुविधाओं को अपने पास न रखें। जब हम इन सुविधाओं को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं तभी हम दुख की स्थिति में जाते हैं। चले भाई, देखें पहले 5 जो सूत्र थे वो देख लिया। अब मैं अगले 5 सूत्रों को देखने के लिए चल रहा हूं। इन 5 सूत्रों को जो पहले देखा है हमने, इन 5 सूत्रों को हम एक जगह देख लेता हूं। ये जो 5 सूत्र हैं, पहले सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य पालन में हमारे वचन की शुद्धि होती है, हमारा बोलना व्यवस्थित हो जाता है, वाचिक शुद्धि और सत्य पालन से ही होती है। वाणी की शुद्धता सत्य वचन बोलने से होती है। झूठ बोलने में मिलता भी क्या है, कभी सोचिए इस बात को। अहिंसा क्या है? शारीरिक स्तर पे जीना और मन, वाणी और कर्म से किसी को भी नुकसान न पहुंचाना। अस्तेय और अपरिग्रह, इन दो सिद्धांतों में हम अपनी सुविधाओं के सदुपयोग को सुनिश्चित कर पाते हैं। जो हमारे श्रम के द्वारा, श्रम पूर्वक, सेवा पूर्वक अर्जित जो हमने संपत्तियों का अर्जन किया है, उन संपत्तियों के तहत हम अपने को जीवित करने के लिए व्यवस्थित कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? संवेदनाओं से सुखी नहीं होते हैं। खुश होने के लिए हम पैदा नहीं हुए। संवेदनाओं से मिलने वाला सुख तात्कालिक होता है, टेम्पोररी और अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। इससे संवेदनाओं से सुखी होने की मानसिकता से बाहर चले आए। ब्रह्मचर्य है ताकि हम अपनी कल्पनाशीलता को सही भाव और सही विचार के साथ लोगों के साथ संबंधों में जीना सुनिश्चित कर पाए। तो ये ब्रह्मचर्य है। जब हम मन, कर्म और वचन से किसी का काम, कोई कार्य शुरू करते हैं तो मेरी मानसिक शुद्धि होती है और तब हम परस्परता के साथ, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और ऐसा करते हुए
मानवीय व्यवस्था में हम आगे बढ़ पाते हैं। चलिए अनुवर्त को देख लें हम। अनुवर्त को हम जब देखने चल रहे हैं, जो ये पांचों चीज है, इन पांचों चीजों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को अणुव्रत माइक्रो रूप में देखा गया, छोटे रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में। मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है ना, एटम, मॉलिक्यूल, अणु छोटा है। व्रत सही वर्ण, कि किसी भी सही कार्य को करने का वर्ण अणु व्रत। व्रत क्या है? किसी भी सही कार्य को, सही कार्य मतलब जो सबको सुख देने वाला हो और सहज स्वीकृति पे आधारित हो, उस कार्य को करने का जब हम निश्चय करते हैं, उसे करने की निष्ठा और तत्परता ही व्रत है। व्रत वो नहीं है कि कहते हैं कि हम उपवास करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तेली ये चीज, आयली चीज उसी समय हम खाते हैं, वह व्रत नहीं है। जब हम किसी सही कार्य को करने का संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूरी निष्ठा और ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ करते हैं, तो उसको व्रत कहा जाता है। जब हम इनको कुछ देश, कुछ काल और कुछ लोगों के लिए पालन करते हैं, तो यह अणु व्रत के रूप में। जब हम छोटे लेवल पे करते हैं, घर, परिवार, समाज, छोटी जगहों के लिए करते हैं, तब यह अणुव्रत के रूप में कहा जाता है। और जब हम हर देश, काल, वातावरण, हर व्यक्ति, हर जगह सबके साथ संभाव, सबके साथ व्यवहार और संबंधों से जीते हैं, तब यह व्रत महाव्रत में कन्वर्ट हो जाता है। तो वह सार्वभौमिक महाव्रत के रूप में जाना पहचाना जाता है कि हम लगन, पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ, संपूर्ण मानव समाज के साथ पूर्णतया मैं कार्य करूंगा। देखिए, क्षमा को देखने के लिए हम फॉरगिवनेस, अगले 5 पॉइंटों में अपनी ओर से धैर्यपूर्वक व्यवस्थित होकर जीना, जिसे अंग्रेजी में धैर्य कहा जाता है, और दूसरों के लिए अपने मन में किसी प्रकार का कटुता उत्पन्न नहीं करना, जिनको क्षमा कहा जाता है। अब धैर्य के साथ सत्य, न्याय और धर्म, अहिंसा, जो पांचों रास्ते पहले बताए गए, इसमें व्यवस्थित होकर जीना और दूसरों के प्रति किसी तरह का कटुता का भाव अपने अंदर न लाना ही फॉरगिवनेस है, क्षमा। चलते हैं फोर्टिट्यूड, धृति। दूसरा है 10 के दूसरे पार्ट का, दूसरे पांचवें का दूसरा, क्षमा के बाद। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अगर हमारा व्यवहार संयमित है, वैज्ञानिक है, उचित है, और वैसा करते हुए अगर हम कोई कार्य करते हैं संबंधों की निर्माण में, तृप्ति की प्राप्ति में हम उसको करते हैं, तो धृति वीरता कही जाती है। धीरता, वीरता और सहजता की बात कहा था, जो हमारा दर्शन है, यम दर्शन, उसमें भी है। दया, कंपेशन, जो दया है यम नियम में,
परस्पर जब हम किसी भी के साथ संबंधों में जीते हैं तो जीते हुए संबंधों के निर्वहन में अगर हम जितना अधिकतम उसका सहयोग कर सकें वही दया कहा जाता है। लेकिन यह सहयोग अहिंसक अहिंसा पूर्वक, हिंसक रूप में नहीं, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का कोई भी दुख किसी दूसरे को न दें तो हम कहते हैं कि हम दया भाव में दूसरे के साथ जी रहे हैं। नॉन हिपोक्रेसी आर्जो सिंसियरिटी कहा कहते हैं ना, हिपोक्रेसी बहुत है, नॉन हिपोक्रेसी में जिए आर्जो सिंसियरिटी क्या है भाई देखें, सिंसियरिटी पूर्वक जीना, सरलता पूर्वक गंभीरता पूर्वक जीना, अभिमान न हो, अहंकार न हो, कोई क्रोध का भाव न हो, घृणा का भाव न हो, ईर्ष्या का भाव न हो, जलन का भाव न हो, सरलता, सहजता, मधुरता, उदारता, संतोष, देखेंगे संतोष को आगे, तब कहा जाता है कि हम आर्जव नॉन हिपोक्रेसी के भाव से जी रहे हैं। देखें, मीजर्ड डाइट, मिताहार, कहा जाता है जैसा खाते हैं वैसा ही विचार होता है, इसलिए राइट इनटेक, एप्रोप्रिएट डाइट, सही मात्रा में जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जीइए, क्या खाना है और कितना खाना है, पोषण के भाव में खाइए, नर्चरिंग, क्या चीज हेल्थ बॉडी के लिए कितना खाना जरूरी है उस हिसाब से खाना खाएं, एप्रोप्रिएट फॉर हेल्थ ऑफ बॉडी, एप्रोप्रिएट फॉर बिहेवियर इन रिलेशनशिप, संबंधों में जी पाए व्यवहार पूर्वक तब खाएं, क्या खाएं, एप्रोप्रिएट फॉर बीइंग एक्टिव विदाउट बीइंग लेथर्जिक लेजी, ऐसा न खा लें कि खा के सो जाएं, काम पड़े तो आलस्य भाव में चले जाएं। तो मिताहार का मतलब होता है शरीर के स्वास्थ्य को दृष्टिकोण में रखते हुए, परस्परता के व्यवहार में दृष्टिकोण में, और बिना आलस्य के एक्टिव रहे, क्रियाशील रहे, इसके संदर्भ में एप्रोप्रिएशन के भाव में जब हम खाना खाएं, भोजन का ग्रहण करें, तब उसको मिताहार कहा जाता है। अचीवमेंट देखें, ऊपर के दिए गए सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए उन विचारों के साथ कार्य को करते हुए हम परस्परता में सारा इंटरेक्शन व्यवस्थित हो जाता है और साथ ही साथ इससे हमारी मनसा वाचा कर्मणा कायिक वाचिक मानसिक शुद्धि के साथ काम शुरू हो पाता है। तब हम कहते हैं कि यह मेरी उपलब्धि है, अचीवमेंट। जब मैं अहिंसा, सत्य, दया, न्याय, धर्म, जो भी यम के नियम बताए गए, इनके साथ मनसा वाचा कर्मणा पूरी मानसिक शुद्धि के साथ मन से, वाणी से, कर्म से किसी कार्य को शुरू करते हैं, तब उपलब्धि का भाव आता है हमारे अंदर। तब ये नियम हमको समाज में मानव के साथ सहजता, सरलता, उदारता, प्रेम, बंधुत्व और परस्पर इंटरैक्शन की भावना से हम जीने के लिए संगीत की अवस्था में जीने के नियम को सुनिश्चित कर पाता हूं।
चलता हूं आगे की तरफ और देखता हूं। यह जो 10 चीजों की चर्चा मैंने किया है, ये जो 10 भाव है, यह 10 भाव एक दूसरे के साथ संबंधों में जीने को लेके है। एक मानव का दूसरे मानव का के साथ, मानव की एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ। लेकिन अगर स्वयं में हम शुद्ध नहीं है तो हम दूसरों के साथ संबंधों में कैसे शुद्ध रह पाएंगे? इसके लिए जो 5 नियम बताए गए वो है प्योरिटी क्या, प्योरिटी एट लेवल ऑफ बॉडी, आल्सो एट लेवल ऑफ माइंड। सही समय पे सुबह उठे, कब उठते हैं, नित्य क्रिया कब करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, शरीर की क्रियाएं, शौच जाना, मंजन करना, शरीर साफ करना, स्नान करना और योगा करना, जिससे प्योरिटी एट लेवल ऑफ बॉडी एंड आल्सो एट लेवल ऑफ माइंड। प्योरिटी एट लेवल ऑफ बॉडी है क्लीनिनेस ऑफ बॉडी, प्योरिटी एट लेवल ऑफ बॉडी being free from every type of mental disorder, ensuring right mental quality। अपने अंदर जो भी मानसिक रूप से हम विकृतियां हैं, उन विकृतियों को सही विचार और सही भाव के माध्यम से बाहर निकालना ही सोच प्योरिटी कहा जाता है। सो दिस प्योरिटी इज रिलेटेड विथ क्लीनिनेस ऑफ बॉडी and purification of the mind is directly related with that. So it is purity, it is related with the purity of body as well as purity of mind also. Try to observe the things which are happening around us, that is जो impurity at level of body are causes the health problem as well as, जब अशुद्धि मेरे शरीर में रहेगी, स्नान समय पे नहीं करता हूं, नित्य क्रिया समय पे नहीं करता हूं, तो मैं दुखी, शरीर दुखी होगा। शरीर दुखी रहेगा तो मैं भी सुखी कैसे रह पाऊंगा? क्योंकि इसी में तो मैं रहता हूं और यही मेरा हथियार है सुख की निरंतरता की, परमानंद की प्राप्ति का। और जब यही शुद्ध नहीं रहेगा और ये स्वस्थ नहीं रहेगा, तब हम कैसे सुख की प्राप्ति कर पाएंगे? और इम्प्योरिटी एट लेवल ऑफ माइंड, जब हम मानसिक रूप से अशुद्ध हैं तो क्या हम दूसरे के साथ सही संबंधों में जी पाएंगे? यह भी मेरे दुख का कारण हो जाएगा। इसलिए इससे निकलना जरूरी है, वरना यही है पूरी समस्या का कारण बन जाएगा। दूसरा है भाई, जिसको देखने के लिए हम संतोष। क्या है संतोष? जरा सा देख लें। स्लाइड को सही मैं कर देता हूं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष से हमारा क्या मतलब है? अपनी सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान पाने और इतने में व्यवस्थित होकर जी पाने। मुझे कितनी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए उसका ठीक ठीक आकलन करें और उसी सुविधाओं का संकलन करके व्यवस्थित रूप से उसी को पाके सुखपूर्वक जी पाने से। जितनी सुविधाएं हमारे पास है उसमें हम व्यवस्थित हो करके कैसे जी सकते हैं, इस मानसिकता से जी पाने को ही संतोष कहा जाता है। अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू से बात करें तो दूसरे की सुविधा को देखना हमारे अंदर लालच का कारण बनता है।
अगर लोगों में लालच नहीं हो तो फिर वह ईर्ष्या द्वेष की तरफ नहीं ले जाएगा। यह जो भ्रष्टाचार जैसी समस्या से समाज ग्रसित है, वह दूसरे को घर से उठा करके चोरी करके लाने, चोरी डकैती शोषण आतंकवाद जो भी ये घटनाएं समाज में है, वह बिना संतोष के कारण है। अगर संतोष हमको है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सही सही पहचान पाए हैं, उतने का संकलन कर पाए हैं और उसी में हम सुखपूर्वक जी रहे हैं, तब हमारे ऊपर संतोष है। अगर संतोष का भाव है तभी मैं सही सही संबंधों में जी पाऊंगा, तब मैं मेरी जो मूल चाहना है सुख और समृद्धि की निरंतरता, उसकी प्राप्ति की दिशा में मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तब क्या है भैया? तब देखें, सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए अंग्रेजी के वर्ड और हिंदी के वर्डों, तब हम अपने को अनुशासित ढंग से व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए बना सके। कितनी मेरी आवश्यकता है, कितनी उन आवश्यकताओं की पहचान, उसका उत्पादन और उसके साथ सुखपूर्वक जीना, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना ही तप है। और इसी मानसिक, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन तप की मानसिकता से जीने के वातावरण, जब हम इस मानसिकता से आ जाते हैं, तब हमें कोई भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। तब हमको सही जीना होता है, जैसा जीना होता है सही रूप से, वैसे हम जी पाते हैं। आज की स्थिति क्या है? हम अनुशासित नहीं है, हम विचारों से संतुलित नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, सुख का स्रोत सही क्या है उसको नहीं जानते हैं, दुख के स्रोत में से सुख को पाना चाह रहे हैं। हम मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों रूप से प्यूरिफाइड नहीं है। हम संवेदनाओं में को सही रूप से पहचान नहीं पा रहे हैं। तब तरह तरह के कुविचार हमको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तब हम लालच, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, काम, क्रोध, लव, लोभ, मोह, क्षोभ, ये सब से ग्रसित हो जाएंगे और ये सब चीजें अपनी तरफ खींच ले जाएंगी। तब हम सही संबंधों के साथ दूसरे के साथ नहीं जी पाएंगे। देखें, स्वाध्याय, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जिन चीजों का हमने देखा, चर्चा किया, जाना, समझा, या जो पुस्तकों में दी गई है, जो सबसे बाहर की जगह है, वह पुस्तकों को पढ़ने से है, वैसे सिद्धांतों को, वैसे शास्त्रों को पढ़ने से है जो हमको समझने में और व्यवस्थित होकर जीने में सहयोगी है, कि हम सेल्फ डिसिप्लिन में रह के जी सके, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर पाए, अपने अंदर झांक पा ले, देख पाए कि मैं जैसा हूं, कैसा हूं, उसको स्पष्टता के साथ समझ पाऊं। अगर मैं गलत जगह पे हूं, गलत विचारों पे हूं, तो अपने विचारों को हम बदल सकें सही भाव और सही विचारों के साथ, और हम कार्य कर पाए। तब सही सही हम अपना इंट्रो इंस्पेक्शन कर पाए, आत्म विश्लेषण कर पाए, स्टडी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका इंट्रोस्पेक्शन। तब उसके बाद, स्वाध्याय के बाद है कंटेम्पलेशन, ईश्वर प्रणिधान। देखें क्या है, कई बार हम
भगवान का नाम लेते हैं, सोते जागते, उठते बैठते, चाहते न चाहते हुए भी ईश्वर का करते हैं। ईश्वर है क्या? जिन बातों की चर्चा किया, अगर यह विशालतम मानवीय गुण और मानवीय आचरण का संपन्नता का जो सिंबल है वो ईश्वर है। जो आदर्श की बातें यहां मैं आपसे कर रहा हूं, अगर किसी के अंदर यह संपूर्ण ज्ञान आदर्श रूप में है, विशालतम मानवीय गुण, कहीं से किसी एंगल से कोई कमी नहीं, और उसी तरह का आचरण भी, ईश्वर है, वही ईश्वर है। यहां महत्वपूर्ण मुद्दा यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम उस भाव और विचार का निरंतर चिंतन कर पाते हैं या नहीं। जितने सफाई से, जितनी वैज्ञानिकता के साथ, जितने सही भाव और सही विचारों के साथ सही चीजों को सबके साथ संबंधों में जी पाएंगे और अपना पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम कर पाएंगे, सबको अंदर समाहित कर पाएंगे, यही ईश्वरीय गुण है। सतत चिंतन से हमारा भाव और विचार व्यवस्थित होता है। ऐसे किसी भी आलंबन के प्रयोग करने से, मानवीय विचार और गुण से युक्त किसी भी आलिंगन के प्रयोग से दो सहयोग होते हैं। अपने को उस भाव और विचारों को स्थिर करने से सहयोग मिलता है। धीरे धीरे उसके सतत चिंतन से हमारा भाव और विचार उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यही ईश्वर का चिंतन कहा जाता है। कंटेम्पलेशन ऑफ द ट्रू ऑफ सेल्फ, अपने अंदर सत्य को देख पाना ही ईश्वर का दर्शन है। देखें, अगर हम एक मानव के अंदर जिन पांचों गुणों की बात की चर्चा हमने किया, इन पांचों नियमों को हम अगर व्यवस्थित रूप से देखें तो यह मुख्य रूप से स्वयं के सही रूप से व्यवस्थित होने के लिए है। इन नियमों का पालन करना धीरे धीरे हमारे भाव और विचारों को व्यवस्थित करता है। एकाएक मैंने कहा ना, जानने से कुछ नहीं होगा, जीने से होगा, और धीरे धीरे जीने से होगा, ताकि हम अधिक रूप से व्यवस्थित ढंग से काम कर सकें। लास्ट में यम के नियमों का ठीक ठीक पालन हो, उसकी सही रूप से समझ हो, और जब हम प्रयास प्रयोग इसको करने के लिए जाते हैं तो एक सीमा तक तो कर ही पाते हैं, और जैसे जैसे आपके इस काम की निष्ठा बनती है, वैसे वैसे आपकी भी मेरी भी निष्ठा बनती रहती है। जैसे जैसे मेरा उस काम किसी काम को करने की निष्ठा बनती है, तो मेरे अंदर भी निष्ठा बनती है कि अपने भाव सही विचार को अपने अर्थ में सुनिश्चित कर लें, और उसके सपोर्ट के लिए जो आवश्यक है उसको अपने में सुरक्षित करना है। आज मैं आपके साथ यम नियमों के साथ दूसरों के साथ संबंधों में जीते हुए 10 नियमों का, जो 5-5 के 2 पार्टों में थे, और स्वयं को सुख रखने के लिए, स्वयं को व्यवस्थित रखने के लिए, शरीर के रूप से और मानसिक रूप से रखने के लिए जिन 5 चीजों की चर्चा किया, वह हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम जब जब इन बातों की चर्चा करते हैं, आपसे मिलते हैं, हम अपने हृदय के स्पंदन से आपके साथ जुड़ पाते हैं। मिलने की इच्छा तो बहुत होती है, और ये मिलने की इच्छा विचारों के साथ मिलने की है, मैं का मैं के साथ, प्राणी का प्राणी के साथ अंतर्निहित का है। और यह कहते हुए मैं अपने आप में आपको पूर्णतया देख पाता हूं।
इसी के साथ मटेरियल रूप में आपके साथ तो अभी तक, लेकिन एनर्जी के रूप में आपके साथ हम बने हुए हैं। इन्हीं विचारों के साथ सभी को एक बार पुनः नमस्कार।